वो नहीं, आजकल बोलते कि जो आँख से नजर मिलता है तो समझ में नहीं आता, जो नजर से नजर मिल जाती है ना तो उसमें आदमी उस टाइप का जो तो समझ में नहीं आता। मैं पुलिस वाला हूँ, उसने एक कार्ड जैसा दिखाया, बैग में नहीं रखी थी, डालने वाली थी, तो ऐसे मत डालो बोले, कागज में लपेट के डालो करके। दुर्ग के आपापुरा में कल रविवार को सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच में 62 वर्षीय शीला वैद्य जी के साथ में लूट की घटना हो जाती है। आरोपी जो अज्ञात युवक है वो आते हैं, मुंह में कपड़ा बांधे रहते हैं, और वो जो शीला देवी हैं उन्हें अपने पास, शीला देवी रोज की तरह कल भी मंदिर जा रही थी, भगवान श्री राम जी का मंदिर है यहाँ पर, वहां पर वो पिछले 10 सालों से जाती हैं, तो कल भी वो मंदिर में दर्शन करने के लिए सुबह जा रही थी, लेकिन उन्हें पीछे से किसी अज्ञात युवक ने आवाज देकर के बुलाया और कहा कि आप आगे मत जाइए, आगे शायद मर्डर हो गया है, तो आप अपने गहने उतार करके रख लीजिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, तो कहीं आपके साथ भी लूटपाट ना हो जाए। शीला देवी सीधी सादी भोली भाली बेचारी, उन्होंने उन पर यकीन किया और अपनी चूड़ियां उतार करके जब वो बैग में रखने लगी, 4 तोले की 4 चूड़ियां थी, जब उन चूड़ियों को उतार करके वो बैग में रखने लगी तो अज्ञात युवकों ने कहा कि वो चूड़ी जो उनके पास एक पेपर था इसमें रख दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं सोचा और उन चूड़ियों को उन कागजों में रखा और सीधे वो घर चली गई। घर जाने के 5 मिनट बाद जब उन्होंने वो पेपर खोल करके देखा तो उस पेपर में उनकी चूड़ी नहीं थी, बल्कि 2 आर्टिफिशियल चूड़ी, कांच की 2 चूड़ियां थी, 2 कंगन थे। तब उन्होंने अपने आप को ठगा सा महसूस किया और इस बात की सूचना तत्काल ही जिस जगह पर घटना हुई थी उसके ठीक सामने किशोर जी की दुकान है, उनसे इस घटना की पूरी जानकारी दी। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यही वो गली है जहां पर शीला देवी जो है, शीला वैद्य जी जो है, वो लूट की घटना का शिकार हुई। निश्चित तौर पर जो अज्ञात युवक थे उन्होंने यहाँ पर अकेले, और ये गली देख रहे हैं आप काफी सक्रिय है, तो इसका फायदा उठाया और महिला जो है उन्हें अकेली देख करके मौके का फायदा उठा करके उनके साथ ठगी करके चले गए। यहाँ पर शीला वैद्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और साथ ही किशोर बड़जात्या जी भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी और पूछूंगी कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है। शीला वैद्य जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिनके साथ कल सुबह 9 से 9:30 के बीच में लूट की घटना हुई। लूट की घटना ऐसी कि अज्ञात व्यक्ति आते हैं, उनके हाथों से चूड़ी उतरवा लेते हैं और उनके हाथ में नकली चूड़ी थमा करके चले जाते हैं। क्या है पूरा मामला, हम उन्हीं से जान लेते हैं। जी शीला जी, सबसे पहले बताएंगे आप कहाँ जा रही थी सुबह? मैं सुबह मंदिर से वापस आ रही थी, 9 सवा 9 9:30 9 सवा 9 के बीच की बात है। कब से जाती हैं आप मंदिर? मंदिर तो हमें जिंदगी हो गई जाते जाते। अच्छा। मैं वहाँ तक के आ गई थी, मतलब ये घर तक के, हाँ, ये गली तक आप यहाँ तक आ गई थी। फिर वो पीछे एक आदमी आया मेरे, और एक आदमी आके मेरे को बोला कि अंकल वहाँ पुलिस वाले खड़े आपको बुला रहे करके। पुलिस बुला रहे, फिर वहाँ जाके गई तो आप गए फिर तो वहाँ? हाँ, तुरंत मतलब बोले वैसे, कुछ पीछे से डाल दिया तो पता नहीं चला क्या। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि उसने पीछे से आपके ऊपर कुछ किया या सम्मोहन या कुछ? क्यों समझ में नहीं आया मेरे को क्या क्या, नहीं तो मैं क्यों कुछ किया, जब तो पलटा ना मैं पहले तो क्यों पलटता। जी। फिर वहां गई, वहां पर एक आदमी बोले मैं आदमी पुलिस वाला हूँ, उसने एक कार्ड जैसा दिखाया, मतलब पैंट शर्ट में था, हाथ था कट्टा, और चेहरा कैसा, मुंह से ढका हुआ था? मुंह ढका हुआ था मास्क से। फिर उन्होंने कहा कि शाम को एक मर्डर केस लेडीज का हुआ, उसने उसका पूरा जेवर उतार के उसका वो कर दिया, मर्डर कर दिया, तो आप ऐसे पहन के मत जाओ करके। मैं ऐसे बोले चूड़ी खोल के अंदर, तो मैं चूड़ी खोल के बैग में डालने वाली थी, तो बोले ऐसे मत करो, आप कागज में लपेट के ले जाओ करके। तो अपने हाथ में कागज रखा, उसमें चूड़ी रखा के ऐसे पैक करके दिया, और मैं घर आई वापस। जब आप उसने आपको चूड़ी दिया, आपने अपनी चूड़ी उतार करके अपने बैग में रखी थी? नहीं, बैग में नहीं रखी थी, डालने वाली थी, तो ऐसे मत डालो बोले, कागज में लपेट के डालो करके। वो कागज जो अपने हाथ में रखा था ये कागज था। ये कागज में लपेट के दिया, और मैं आके देखी घर में तुरंत ही, तो खोल के मैं देखूं पहले क्या है करके। अच्छा, आपने वहां नहीं देखा आप चूड़ी खोल करके? तो दिया था, तो खोल के नहीं, मैं एक बार मेरे को कुछ लगा, मैं खोल के देखती हूँ, खोल के देख इसको देख के फिर तुरंत वहां भाग के गई। फिर वो इनकी भाई की दुकान है ना, उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ करके। तो फिर वो बोले, तो वो आदमी 4 आदमी थे, बोले 2 बाइक में थे, वो भाग गए बोले।
तो मेरे को बोले संभव पार्षद के पास जाके आप खबर करो, मैं भी फोन कर रहा हूँ, बोले आप उनको फोन करो। फिर सब आके भागा दौड़ी की सब पुलिस वुलिस आई ने, फिर मेरे से जानकारी ले सब ले सके। क्या लगता है आपको, आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, 4 तोले की 4 चूड़ियां थी, एक एक तोले की एक एक चूड़ी, बदले में आपको ये नकली चूड़ी, ये 4 चूड़ी के बदले में ये जो अज्ञात युवक थे उन्होंने ये माता जी को 4 ये चूड़ी के बदले में ये नकली चूड़ी दी, और इन्होंने बिना देखे बिना सोचे समझे इन चूड़ियों को अपने बैग में रख लिया। बैग में रख करके जब चूड़ी को वो घर आई और घर आकर के खोल करके देखी, तब उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ ठगी हो गई है, वो ठगी का शिकार हो गई हैं। अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपको उन्हें ठगा है, क्या लगता है आपको जो आपने चूड़ी दी है वो मिल जाएगी? अब मेरे को पता नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, पर अब कोई सब बोल रहे हिम्मत दे रहे कि मिल जाएगी करके। कितने की रही मतलब होगी कीमत चूड़ियों की? अब कीमत तो अब एक आज के हिसाब से 4 लाख की हो जाएगी, 1 लाख के हिसाब से तो। 4 लाख हो। आज के हिसाब से तो। आपको क्या लगता है, आपके ऊपर कुछ सम्मोहन या इस टाइप का कुछ आजकल चल रहा है, तो उस टाइप का वो कुछ नहीं, है आजकल बोलते हैं कि जो आंख से नजर मिलता है तो समझ हम्म, में नहीं आता, जो हम्म, नजर से नजर मिल जाती है ना, हम्म। तो उसमें आदमी उस टाइप का जो तो समझ में नहीं आता बोले। कितने देर बाद आपको समझ में मैं आया कि तुरंत गई, यहाँ से तुरंत गई, ताला खोली, वो वहां से यहाँ तक आई हम्म, और ताला खोली, ताला खोल गले पैर के ऊपर सीधा गया, ताला खोल के बस तुरंत ही देखी हूँ, मतलब 5 मिनट लगा होगा मेरे को, तीसरी देर में। हम्म, अब मैं अगर मैं कल मान लो किचन में चले जाती या मंजन करती या कोई नाश्ता करने बैठ जाए, बाद में देखती तो फिर बहुत देर हो जाती। वो बुद्धि अच्छी हो गई, उससे मैं तुरंत देख तुरंत गई। ही आपने देखा? हाँ तुरंत ही देखी, घर में घुसते तुरंत देखी, तुरंत वहां भग के बताइए अच्छा, ऐसा आप था। लोगों आपको कहीं ना कहीं उन्होंने झांसे में दिया कि आगे चौक में किसी का मर्डर हो गया है, आप वहां गहने हाँ, पहन करके मत जाइए। आपने अब जब मैं इधर गहने ही आ उतारे रही थी, जी, मैं इधर आ रही थी तो मेरे को यहाँ के आते फिर आपने वापस सबसे पहले किसे बताया ये बात? सबसे पहले किसको सूचना दी इस बात की कि आपके साथ लूटपाट हो गई है? इनके भाई सबको, ये भैया के? हाँ किशोर भाई सबको पहले, फिर मेरे को बोले संभव अच्छा, उनका फुटेज आया, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो आदमी? अब आया ना, उसमें कैमरा में आया ना। आया है? हाँ इनके पे कैमरा लगे, पुलिस इनका। पुलिस क्या कहती है? अब पुलिस का मेरे को नहीं मालूम नहीं, क्या था। पुलिस कुछ आपको आश्वासन दिए होंगे कि मिल जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा, ऐसा कुछ आश्वासन आपको दिया गया? अब वो लोग तो बोल रहे कि मिल जाएगा, कोशिश नहीं, पुलिस का नहीं मालूम, बाकी लोग बोल रहे कोशिश कर रहे थे, मिल भी सकता है, पता नहीं अभी। अभी हमने शीला देवी जी से बातचीत की, उन्होंने अपनी आप बीती हमें सुनाई है। किशोर बड़जात्या जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने, शीला देवी जी ने जब उन्हें आकर के पूरी बात बताई, उसके पीछे की कहानी और क्या है, जी बताइए। दुकान आपकी खुली थी? जी जी जी। बताइए। सुबेरे 9 और 9:30 बजे की घटना है। बीच में एक आदमी सामने इधर आया, मेरे को बोला रुमाल दिखाओ। रुमाल दिखाया मैंने, रुमाल उसको दिया, है ना। जो एक आदमी इधर बाजू में खड़ा था, अच्छा, वो साइड दोनों में। साथ में थे? हाँ हाँ साथ में थे। अलग 2 अलग बाइक खड़े थी। हुए थे? जी जी, जी। 2 बाइक थी और एक बाइक को इधर से मुंडी कर दिया और एक बाइक को इधर साइड में खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद हमारी भाभी जी आगे निकली, उधर आगे। अपने घर तरफ? जी जी। इसी गली में उनका हाँ घर है? हाँ। जी। फिर आगे गई तो पीछे पीछे एक आदमी उसके साथ गए, बोले उधर आगे मत जाओ, मर्डर हो गया है, आप इधर ही आ जाओ बोले। अच्छा। और उसके बाद वो बोले मर्डर हो गया और मारपीट भी हो रही है, बोले तो आप एक काम करो, इधर आ जाओ मेरे पास, वो चैनल गेट के पास। आप ये सब देख रहे थे जी अपनी जी दुकान में बैठ के? जी जी। तो वो क्या लगता है, वो जो 2 युवक थे जो अज्ञात थे, उनको पहले कभी देखा गया? वो क्या है, हेलमेट पहने थे अच्छा। और कपड़ा वपड़ा और मास्क लगा के रखे रुमाल आपके हाथ से लिए थे। अच्छा, फिर? फिर उसके बाद वो चैनल गेट के पास, आनंद राठी के चैनल गेट के पास वहाँ खड़े हो गए 2 जन, और 2 जन इधर थे। फिर उसके बाद इनको बोले कि आपकी चूड़ी जो है उतार के मेरे को दे दो, बोले मैं भी चैन दे रहा हूँ, बोले उतार के भैया को। अच्छा। हाँ जी। चैन दे रही हूँ, तो ये उतार के दे दी है। और उसके बाद वो कागज में आर्टिफिशियल डुप्लीकेट चूड़ी। पाटला, टूटी हुई चूड़ी उनको दे दिए कागज में, बोले घर में जाके देखना, रोड में मत देखना। और तुरंत गाड़ी उठा इधर सनिचरी बाजार होते हुए निकल गए। जी। यहाँ पर सीसीटीवी की यदि मैं बात करूँ तो सीसीटीवी कैमरा लगा है? हाँ लगा है, उसी के ऊपर में बंद था काम वो। करता है? नहीं, नहीं, कब से बंद। बंद है? ये अभी अभी बंद हुआ है। तो सीसीटीवी फुटेज में जो अज्ञात युवक है उनको शायद देखा गया है सीसीटीवी? हाँ इधर से, इधर ये सनिचरी बाजार रोड में। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सुबह 9 बजे घटना हाँ हुई है, हाँ हौसले इतने बुलंद हो गए हैं चोरों के कि अब सुबह दिन दहाड़े घटना को हाँ अंजाम दे रहे हैं? हाँ, ये बात तो सही है। और एकदम यानी पुलिस वाले भर्ती होते हैं ना, उस टाइप के रंगरूट टाइप के यानी आदमी थे, एकदम ऊंचे पूरे, और 4 एकदम यानी
यंग बेच थे पूरे। अभी हमने शीला जी से बातचीत की, उनका कहना था कि शायद आजकल कहते हैं ना कि वश में कर लेना, सम्मोहन, इस टाइप की कुछ मैं इनको देख रहा हूँ, भाभी जी को, भाभी जी मेरे को देख रही, लेकिन आप उठ नहीं पा रहे नहीं थे। उठ पा रहे थे, तो ऐसा आपको भी लग रहा है आभास लग रहा था मेरे कि सम्मोहन को। वाला हाँ, बात है? सम्मोहन वाली बात है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस खोज में लगी हुई है। क्या लगता है आपको, मिल जाएगी इनकी चूड़ियां जो गई है? मेरे को तो ऐसा लगता है मुश्किल है, नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सीसीटीवी में भी चेहरा ढका हुआ है। हाँ, ढका हुआ आ रहा है, और एक जन का यानी टोपी लगी हुई है, उनका यानी फोटो दिखा रहे मोबाइल में। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से दिन दहाड़े बाजार में रविवार के दिन इतनी बड़ी घटना घट गई, एक महिला जो है वह ठगी का शिकार हो गई, क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस से? ये क्या है, हमारी भाभी जी विधवा है, खाली हाथ वाली, सिंगल रहती है घर में, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इन्हें सहारा नहीं है, तो समाज इनको सपोर्ट करती। समाज आश्वासन हाँ। दे रहा है। पुलिस प्रशासन से क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम पुलिस प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि वो यानी जल्द से जल्द वो पकड़ाए, उसको गिरफ्तार करके, या हमारे भाभी जी का सोने की चूड़ी है वो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा समझता हूँ। दुर्ग के आपापुरा की यही वो गली है जहां पर कल 65 वर्षीय शीला वैद्य जो है लूट की घटना का शिकार हो गई है। सीसीटीवी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ का सीसीटीवी जो है वो खराब है, लेकिन अज्ञात जो थे उन्होंने घटना को अंजाम देकर इस रास्ते का इस्तेमाल किया जहां आगे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसमें अज्ञात लोगों जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया है उनकी तस्वीर जो है स्पष्ट निकल करके सामने आ गई है। पुलिस लगातार इस विषय पर काम कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। यहाँ पर जो बाजार के व्यापारी हैं, चाहे छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हो, उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि कुछ ऐसी व्यवस्था मार्केट में की जाए जिससे लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस से डरे और लगातार जिस तरीके से दुर्ग जिले में लूटपाट की घटना हो रही है उनको अंजाम देने में वो कई बार सोचे। फिलहाल प्रशासन से जिस तरीके की उम्मीद व्यापारियों ने की है, तो आगामी दिनों में देखना होगा कि आपापुरा में जब इतनी बड़ी घटना हुई है, दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, तो पुलिस किस तरीके की व्यवस्था मार्केट में करती है जिससे आगामी दिनों में इस तरीके की घटना को अंजाम न दिया जा सके। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।